शक्ति आती है तुम्हारे अपने आपे से, क्योंकि तुम शक्ति स्रोत हो, ओमनीपोटेंट। संत समझदार है, इसलिए सुखी है। दुष्ट मूर्ख है, इसीलिए दुखी है। तंत्र सूत्र 2-3/91। बड़ा सुंदर टोटका है। तंत्र के सूत्र बड़े प्यारे हैं, छोटे हैं लेकिन अणुबम की तरह इनके भीतर रहस्य की ऊर्जा भरी पड़ी है। आइए इस सूत्र की गहराई में उतरे। संत सुखी है क्योंकि वह समझदार है। दुष्ट दुखी है क्योंकि वह मूर्ख है। सुखी होना प्रत्येक जीव चाहता है, आंतरिक इच्छा है। सुबह से शाम तक आप जो भी कुछ करते हो, आपको पता हो न हो, उद्देश्य एक ही है, उसके पीछे का लक्ष्य एक ही है। आप सुखी होना चाहते हो। वो फिर तुम्हारा सुखी होना किसी के दुख के कारण से ही क्यों ना आए हो। तुम दूसरों को दुखी करके भी सुखी हो सकते हो। यही परिभाषा है दुष्ट का। तंत्र इसी सूत्र में यही बात कहता है कि दुष्ट दुखी है क्योंकि वह मूर्ख है। दुष्ट सोचता है कि अपने दुश्मन को ज्यादा से ज्यादा दुखी करूं, और इसमें उसे रस आता है। यह दुष्ट की परिभाषा है, जो दूसरों को दुखी करने में रस ले, लेकिन दूसरों को दुख देने में उसे खुशी मिलती है। और प्रत्येक व्यक्ति अपनी खुशी के लिए तमाम कार्य करता है। तो यहां भेद करता है तंत्र बड़ा साफ साफ। संत दूसरों के सुख में सुखी होता है और दुष्ट दूसरों के दुख में सुखी होता है। चाहत दोनों की सुखी होने की है। जहां सुमति तह संपत्ति नानो, ये संत की परिभाषा है। जहां कुमति तह विपत निदान, यह है असंत की परिभाषा। जो दूसरों के दुख में दुखी हो वह संत, और जो दूसरों के दुख में सुखी हो वह दुष्ट। जो दूसरों के सुख में सुखी हो वह संत, और जो दूसरों के सुख में दुखी हो वह दुष्ट। इसलिए संत प्रार्थना करता है, हे ईश सब सुखी, कोई ना हो दुखाए।
संत की ऐसी अभिलाषा है, और जैसी तुम्हारी अभिलाषा होगी वैसा ही तुम कर्म करोगे। इसलिए अक्सर एक बात आपने कुछ धर्मों के भीतर जाके सुनी होगी, जो नए नए धर्म अभी आए हैं उनके भीतर आपने सुनी होगी कि जैसा सोचोगे वैसा हो जाओगे। आज तो साइकोलॉजी भी ये बात कहने लगी, जैसा सोचोगे वैसा हो जाओ। इसकी पूरी व्याख्या इन्हें मालूम है, सूत्र मालूम है, और बहुत से लोगों ने इस सूत्र को पकड़ लिया, जैसा सोचोगे वैसा हो जाओगे। तो उन्होंने सोचना शुरू कर दिया, मैं सुखी हो जाऊं, मैं सुखी हो जाऊं, और यहां तक तो फिर उससे आके मैं शाश्वत हो जाऊं, मैं ब्रह्म हो जाऊं, मैं भगवान हो जाऊं। आरोपित करना शुरू कर दिया, शिवो हम, मैं शिव, न कटता हूं न मरता हूं, गलता हूं न सूखता हूं न जलता हूं। ये सिर्फ सोच है, सत्य नहीं है, काल्पनिक है, हवाई महल है। जैसा सोचोगे, और बहुत से मूर्ख लोग इसके पीछे दीवाने मान ही लिया है। और सुबह माताएं कहती हैं बच्चों से कि तुम सोचा करो, तुम सोचा करो कि तुमने अफसर बनना है, तुमने ऊंची पदवियों के ऊपर गगनचुंबी इमारतों को छूना है। सोच बड़ी होनी चाहिए, विजन बड़ा होना चाहिए। और इस धारणा ने बड़ी भ्रांतियां पैदा की। महज सोच से ही सब कुछ बदल जाएगा, और इससे आगे कुछ नहीं करना पड़ेगा, बड़ी से बड़ी भ्रांत धारणा थी। और ये धारणा भ्रांत मैं क्यों कहता हूं? क्योंकि अगर तुम सोचोगे कि मैं पशु हो जाऊं, मैं घोड़ा हो जाऊं, तो कितना ही सोचते रहो, जन्म से लेकर मृत्यु तक तुम घोड़ा नहीं हो जाओगे। ऐसा ही अगर तुम सोचोगे मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मस्मि, सोचोगे, शब्दों को ध्यान से सुनो, तो तुम ब्रह्म नहीं हो जाओगे। ये सोचने से, विजन बड़ा रखने से तुम बड़े हो जाओगे। इस भ्रांत धारणा ने बहुत अनिष्ट किया है मानवता का। फिर हेलुसिनेशंस पैदा होते हैं, फिर विचारों को विचारों से लड़ाया जाता है, फिर उपनिषदों की व्याख्या होती है बुद्धि के तल पर बैठे बैठे, फिर गीता की व्याख्याएं होती हैं, और तुम महज सोचते हो कि विजन बड़ा होने से तुम बड़े हो जाओगे। गलत। जो बड़े हुए, विजन तो बड़ा था बिला शक, और कभी कभी विजन छोटे थे,
लेकिन बड़े हो गए। यह नियम नहीं है कि विजन बड़ा रखोगे तो बड़े हो जाओगे, नियम नहीं। तो क्या है असलियत इसके पीछे? भीतर से एनर्जी आती है, संकल्प से आगे विभक्त हो जाती है। हृदय के तल पर जब वो शक्ति आती है तो प्रेम में परिवर्तित हो जाती है, प्रार्थना में परिवर्तित हो जाती है। और जब मस्तिष्क के तल पर आती है वही शक्ति आती है तुम्हारे अपने आपे से, क्योंकि तुम शक्ति स्रोत हो, ओमनीपोटेंट, सर्वशक्तिमान हो, सर्वशक्तिमान हो। शक्ति तुम्हारे से आती है, तल पर पहुंचती है हृदय के तो गीत उपजता है, और तल पर पहुंचती है मस्तिष्क के तो विचार उपजता है। लेकिन शक्ति अलग अलग रूपों में विभक्त हो जाती है। विचार अपनी गुणवत्ता रखते हैं और हृदय के भावनाएं अपनी गुणवत्ता रखते हैं। ध्यान से सुनते रहना। सोचोगे वैसा हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं। तो फिर वैसा प्रयास भी करना होगा। एक दंपति के बच्चा नहीं हो रहा था, किसी बाबा के पास पहुंच गए। बाबा, बच्चा नहीं हो रहा। कई वर्ष बीत गए, शादी को, बच्चा नहीं हो रहा। तो संत ने, बाबा ने एक छोटी सी बभूत की पुड़िया दे दी कि सुबह उठकर इसको चाट लिया करो, थोड़ी थोड़ी दोनों। प्रणाम करके वह जोड़ा जाने लगा तो बाबा ने कहा, ठहरो, एक बात सुनते जाओ। सिर्फ बाबा के शब्दों के भरोसे मत रहे, तुम भी कुछ हाथ पांव हिला लेना। मुख्य बात यह थी, विजन बड़ा, साथ में प्रयास भी बड़ा। और तीसरी बात होती है फिट। तुम विजन भी बड़ा रखते हो, प्रयास भी खूब करते हो, लेकिन तीसरी चीज आड़े आ जाती है, जिसे हम कहते हैं नदर, कर्म। उसका कर्म, उसकी कृपा, उसकी नदर, जे तिस नदर ना वही तब बात ना पूछे के। तुम सब करते हो, तुम्हारा विजन भी बड़ा है, तुम्हारा प्रयास भी अगाध है, लेकिन अगर फेट कह लें, उसकी कृपा कह लें, उसकी नदर कह लें, अगर वो नहीं तो फिर तुम्हें फल मीठा नहीं मिलेगा। तो ये तीन चीजें, विजन बड़ा, प्रयास बड़ा, और उससे आगे तुम्हारे हाथ में नहीं, तो फिर मूल चीज क्या हुई? मूल क्या हुई? विजन बड़ा तुम रख सकते हो, प्रयास बड़ा तुम कर सकते हो, लेकिन तीसरी चीज अगर ना हुई, तीर्थ नामा जे तिस पावै। स्नान तो मैं करूं, निर्मल तो मैं हो जाऊं, लेकिन वो चाहेगा तभी ना। अगर वो नहीं चाहेगा
तो मैं कितना ही विजन बड़ा रख लूं, कितना ही प्रयास बड़ा कर लूं, जे तिस नजर न आवई तब बात न पूछे। अगर उसकी नजर में तुम नहीं आते, उसकी कृपा नहीं बरसती, और यह उसे पता है तुम्हारी मेहनत के ऊपर वह कृपा करेगा ही, है जरूरी नहीं, वह गुलाम नहीं। असली स्वतंत्र तो वह स्वामी है। हम अपनी स्वतंत्रता का, फ्री विल का दंभ भरते हैं, लेकिन असली स्वतंत्र वो मालिक है जिसने इतनी सृजना कर दी। दो चीजें तुम्हारे हाथ में, तुम सोच बड़ी कर सकते हो और तुम प्रयास भी बड़ा कर सकते हो, लेकिन अगर उसकी नजर नहीं है तो फिर तुम्हारी सोच और तुम्हारा प्रयास बेकार हो जाएगा, किसी काम नहीं पड़ेगा। लल्लू करे कुलल्लियां तरह सिद्धियां पावे, पंजाबी में कहावत है। अगर विजन भी बड़ा ना होगा और प्रयास भी ना करोगे, टेढ़े मेढ़े उल्टे पुल्टे प्रयास करोगे, लल्लू करे कुलल्लियां तेरा बसिद्धियां पावे। लल्लू अगर कुलल्लियां भी करेगा, ऐसे ही हाथ पांव मारेगा, तो वह तर जाएगा, तेरा बसिद्धियां पावे। बात तो उस विधाता के ऊपर आके ठहर जाती है। हम दो बातों को पकड़ लेते हैं, हमारे मोटिवेशन स्पीकर दो बातों को पकड़ लेते हैं। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि आप इन मोटिवेशन स्पीकर्स के पीछे क्यों पड़े हो? नहीं भाई, मैं किसी के पीछे नहीं पड़ा। तो फिर आप इनकी निंदा क्यों करते हो? भाई कौन निंदा करता है? देखिए, जब हमने घर पेंट करवाना होता है तो हम क्या करते हैं? दीवालों को पेंट करवाना होता है तो उस पेंट करवाते से पहले हम जाले झाड़ देते हैं, गर्द झाड़ देते हैं, धूल साफ कर देते हैं, रेग मार के चला देते हैं। करते हैं ना? क्यों करते हैं? क्योंकि पेंट अच्छी तरह से चल सके, पेंट अपना पूरा पूरा रंग लेके आए। मेरी निंदा निंदा नहीं है, मेरी निंदा सिर्फ उन जालों को झाड़ती है, और अगर जालों को मैं ना झाड़ूंगा तो तुम्हारे पेंट के भीतर वो रल जाएंगे और वो फिर रंग ऐसा सुहाना लगेगा तो तुम भी देख के मुस्कुराओगे। बीच में काला, झलक, रिफ्लेक्शन सब बीच में आ जाएगी। कालिख उतारनी जरूरी है, जाले झाड़ने जरूरी हैं, धूल समेटनी जरूरी है। हम दीवालों को पेंट करने से पहले उनको साफ कर देते हैं, बस यही कारण है। तो मैं अगर आपको कुछ बताता हूं तो रास्ते में जो जाले हैं, जो धूल है, जो मिट्टी है, जो गुबार है, जो चिपटा पड़ा है, जो कालक है, बस मेरा बोलना आप निंदा की तरह लेते हो, बात अलग है। लेकिन है ऐसा कि पेंट अच्छी तरह से साफ सुथरा दीवार के ऊपर हो जाए और निरा निरा पेंट हो जाए, इस धूल की आवश्यकता नहीं, इन जालों की आवश्यकता नहीं है, इस कालिक की आवश्यकता नहीं। इसलिए मैं कालिक उतार देता हूं, झाड़ू लगा देता हूं, माटी उखाड़ देता हूं, धूल धमास सब हटा देता हूं,
आप उसको निंदा के रूप में देख लेते हैं, बात अलग है। लेकिन मैं बिल्कुल स्वच्छ पेंट करना चाहता हूं, और दूसरा पेंट तो तुम्हें डब्बा खड़ब्बा हो जाएगा। वह तो भांति भांति के रंग, पेंट सीधा सीधा अपना रंग ना बखेरेगा। पेंट सीधा सीधा जो उसके भीतर रंग था वो चढ़ेगा नहीं। लाली पूरी चढ़ेगा नहीं। लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल। लाली खोजन में गई, मैं भी हो गई लाल। दीवार पर पूरा पूरा रंग चढ़ जाए, इसमें कोई विषाक्त चीजें ना रहें, धूल धमास ना रहे, ये कारण है। जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। सिर्फ इन शब्दों के ऊपर अगर चलते रहे तो कहीं नहीं पहुंचने वाले। और बुद्धुओं ने इस सूत्र को पकड़ लिया है। जैसे ए अनार, मैंने कहा था कायदा, और कायदे का ए अनार तुमसे छोड़े नहीं छूटता, तुम आखिर तक इससे चिपटे रहते हो। लेकिन इससे आगे भी कुछ है, जरूरी अंग है, विजन बड़े रखने पड़ेंगे, जरूरी अंग है, परिश्रम गहरा करना होगा, जरूरी अंग है। लेकिन फिर भी अगर आपको कामयाबी ना मिली तो नहीं मिलती। सारी दुनिया सोचती है मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, मैं चीफ मिनिस्टर बन जाऊं। स्टेट में चीफ मिनिस्टर तो एक ही होता है, देश में प्राइम मिनिस्टर तो एक ही होता है, और आबादी तो 140 करोड़ की। सभी विजन बड़ा रखें और सभी परिश्रम बड़ा करें तो क्या सभी पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे। कुछ तीसरी बात भी काम करेगी, वो है कृपा। जे तिस नदर नामी तब बात न पूछे गए। अगर उसकी कृपा नहीं होती, अगर वो मेहरबान नहीं होता, तो फिर तुम्हारा सभी प्रयास गद्दियों से उतार दिए जाते हैं लोग। बने बनाए तानाशाह कपाट के ऊपर गोली चलाकर सुसाइड कर लेते हैं। तीसरी बात भी महत्वपूर्ण है। सही पूछो तो तीसरी बात ही महत्वपूर्ण है। सेंस तो वही है, अर्क तो वही है, रस तो वही है, बाकी दो तो सिर्फ रास्ते साफ, आप चलते हो, मंजिल तो वही है। शब्द है कि संत सुखी है और वह समझदार है। बड़ा प्यारा सूत्र है। तुम समझदार किसे कहते हो? जरा सोचना। तुम सभी अलग अलग से जवाब दोगे। तुम कहोगे समझदार वो जो बुजुर्गों की पैतृक संपत्ति में इजाफा करे, जो बुजुर्गों की पैतृक मान सम्मान में इजाफा करें। अपने अपने ढंग से सब व्याख्याएं कर दोगे, लेकिन तंत्र की व्याख्या बड़ी अजीब है। तंत्र कहता है सुखी वह है जो समझदार है। जो समझदार है वह सुखी है।
और जो मूर्ख है वह दुखी है, और जो मूर्ख है उसे दुष्ट कहता है तंत्र, और जो समझदार है उसे संत कहता है तंत्र। मूल के ऊपर आता है तंत्र। मूल कहता है कि अगर तुम समझदार हो तो तुम्हारी समझदारी का एक ही प्रमाण है, ऑथेंटिक तुम तभी हो जब तुम सुखी हो। बाहरी लक्षण भगवान कृष्ण ने ज्ञानी के लक्षण बहुत बताए। अमानित्वम दंभित्वम हिंसा क्षांति रार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम शांति आत्म विनिग्रह। लेकिन तंत्र ज्ञानी का एक ही लक्षण बताती है, समेट दिया सब कुछ। भगवान कृष्ण के 20 लक्षणों को एक लक्षण में समेट दिया। जो सुखी है, और ये सुख जो तंत्र कहता है ये वो सुख नहीं जो सुख तुमने जाना है। तुमने सुख नहीं जाना है, हैरान मत होना। तुमने उत्तेजनाएं जानी, तुमने स्टिमुलेशंस जानी। तुम्हें वही भोजन स्वादिष्ट लगता है जो तीखा मिर्च मसालों से सहित हो, और तुम उस उत्तेजना का लुत्फ उठाते हो और तुम कहते हो बड़ा सुख मिला। प्रत्येक इंद्रियों को उत्तेजित करके तुम उससे सुख प्राप्त करना चाहते हो। तो तुम्हारी सुख की परिभाषा क्या है? उत्तेजना। तुम्हें वास्तविक सुख का कोई पता ही नहीं। तो तंत्र कहता है कि तुम जिसे सुख कहते हो, क्षमा करना, वह सुख है। तुम्हारी सुख की परिभाषा ही पलट देता है तंत्र। तंत्र सीधी सीधी सरल बात करता है और छोटी छोटी बातों में बात करता है। तंत्र कहता है कि संत समझदार है, वह सुखी है, और असंत दुष्ट मूर्ख है, इसलिए दुखी है। इससे थोड़ा आगे चले, चलो इससे आगे चले तो बात ज्यादा साफ हो जाएगी। वो तंत्र कहता है कि विजन भी बड़ा रखना जरूरी है, और परिश्रम भी खूब करना, हाड़ तोड़ के मेहनत करना। लेकिन तीसरी बात से चूक मत जाना। अगर तीसरी बात से चूक गए तो फिर परिणाम दुष्ट वाला ही होगा, संत वाला नहीं होगा। अब बड़े मजे की बात है, संत शब्द को यहां परिभाषित करते हैं। तंत्र कहता है कि अगर तुम विफल हो गए और दुखी हो गए तो फिर तो परिणाम में वही आया जो दुष्ट के परिणाम में आया। दुष्ट का परिणाम दुख लेके आता है और संत का परिणाम सुख लेके आता है। तो क्या किया जाए? अगर तुमने उस फल को स्वीकार नहीं किया जो कृष्ण कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अगर तुमने फल को स्वीकार नहीं किया, फल के ऊपर झुंझला गए, क्यों नहीं मिला इतनी मेहनत करने के बाद, तो तुम्हारे सारा किया कराया माटी। तंत्र तुम्हें वही रहस्य बताता है। वो नहीं कहता कि तुम विजन बड़ा मत रखो, खूब बड़े विजन रखो, परमात्मा तक बनने के सपने संजो लो, क्या फर्क पड़ता है।
लेकिन परमात्मा तक जाने का रास्ता क्या है? उस रास्ते पे चल भी पड़ो, परिश्रम भी हाड़ तोड़ के करो। और फिर तीसरा, यह मुख्य है, तीसरा कहता है तंत्र के अगर परिणाम मनोनुकूल ना आए तो दुखी मत हो। अगर तुम इतनी परिश्रम करके विजन बड़ा रखकर भी परिणाम तुम्हें असफलता देता है, और अगर तुम दुखी हो गए तो परिणाम तो दुष्ट के कर्मों वाला ही आया। तो दुष्ट के कर्मों को परिणाम क्या होता है? दुख। दुष्ट मूर्ख है और वह दुखी है, और तुम समझदार हो, तुम विजन भी बड़ा रखते हो, परिश्रम भी अगाध करते हो, और फिर मनोकूल अगर तुम्हारे परिणाम नहीं आता तो तुम खिजते हो, क्यों नहीं मिला? तेरे घर में अंधेर है, शिकायतें करनी शुरू कर देते हो। लेकिन तीसरी बात मुख्य है, मैंने पहले ही कहा, तीसरी बात को भूलना मत। अगर परिणाम तुम्हारे अनुकूल नहीं आता तो यहां स्वीकार कर लेना, फिर मेहनत कर लेना। बहुत से लोग ऐसे हैं इस धरती पर, किस किस की उदाहरण दूं, जो बहुत बार असफलता को देखे और असफलताओं के बाद उन्होंने दुखी नहीं हुए, ना विजन छोड़ा, ना परिश्रम छोड़ा। ये उसकी इच्छा स्वीकार करके फिर लग गए परिश्रम में। और बहुत से लोग अपने गंतव्य मंजिल को पा भी गए। असली बात तीसरी है, मां फलेषु कदाचन। ऐसे ही नहीं कृष्ण बोल गए, अगर तुमने परिणाम को खुशी खुशी नहीं स्वीकार किया तो फिर कर्म चाहे आपने कितनी भी योजनाबद्ध और शक्ति से किया हो, बेकार। तीसरी बात अति आवश्यक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, लगा दो जितना जो है तुम्हें, विजन बड़ा रखो, प्रयास बड़ा करो, दिन भर रात प्रयास करो। मां फलेषु कदाचन, लेकिन मनो अनुकूल अगर परिणाम नहीं आता तो स्वीकार भाव भी मत छोड़ो। तुम तैरो जितना तैरना चाहते हो, लेकिन अगर तैरने का कोई परिणाम नहीं आता तो तंत्र कहता है तुम बहो, जो तुध पावे, मेरी तो यही मर्जी कर, वही जो तेरी मर्जी। अध्यात्म के ऋषियों की बातें अगर आप सुनोगे तो ऊपर ऊपर से देखने में आपको कंट्राडिक्टरी लगेंगे, बड़े विपरीत शब्द हैं और विपरीत अर्थ हैं, लेकिन नहीं, विपरीत कहां है, मिल जाते हैं। पूर्व से चलो, पश्चिम से चलो, केंद्र के बीच में तो आ ही जाओगे। दक्षिण से चलो, उत्तर से चलो, हजारों दिशाओं से चलो, विपरीत दिशाओं से चलो, केंद्र के ऊपर तो गुजरना पड़ेगा। केंद्र पर आ ही जाओगे। विधियों को ज्यादा भरोसे में मत लेना, विधियां तो विधियां हैं, लेकिन ध्यान रखना एक साझा सूत्र है, तैरो जितना तैरना चाहते हो तैरो, हाड़ पांव तोड़ लो, पूरे परिश्रम से पसीना, लहू का पसीना बना दो दिन भर रात,
खूब प्रयास करो, लेकिन अगर फल ना आए तो तंत्र कहता है फिर दुखी मत हो, क्योंकि फिर तो परिणाम वही आया जो मूर्ख के आता है। मूर्ख कौन? जो परिणाम के ऊपर दुख माने। जो असंत है, जो पापी है, जो दुष्ट है, वह मूर्ख है और वह दुखी है। अगर इसमें से आप थीम को उठाएंगे तो तंत्र कहता है अगर तुम दुखी हो सब कुछ करने के बाद भी, तो तुमने सही राह को पकड़ा। फिर तो तुम सब कुछ करके भी अगर परिणाम को सहर से स्वीकार नहीं कर सके और दुखी हो गए, तो फिर तुम संत कहां से हुए? क्योंकि चाहत तो सुख की है। चाहत तुम कुछ भी करते हो, धन के अंबार लगाना चाहते हो, मान सम्मान इतना हो कि सारी सृष्टि तुम्हारे पांव में झुक जाए, और तुम्हारी पदवी इतनी ऊंची हो कि तुम्हारे हाथ का इशारा और दुनिया पांव के तले आ जाए, बिछ जाए, लेकिन इन सब में तुम ढूंढते क्या? धन के अंबार लगाकर, पदार्थों का सुख सुविधाओं का अंबार लगाकर, इतने बड़े बड़े सम्मान के डिग्रीज लेके, अलंकार लेके, इतने अवार्ड जीतकर, अगर परिणाम में सुख नहीं आता तो सब व्यर्थ हो जाता है। परिणाम में अगर सुख मिलता है तो तंत्र कहता है वही है जो तुम्हें सुख दे, वही मार्ग है। जो तुम्हें दुख दे वही कुमार्ग है। संपत्ति तो वही होती है, सुमति तो वही होती है जो खुशी लेके आए। जहां सुमति तह संपत्ति न, सब प्रकार से खुशी मिले तुम्हें, हर तरफ से फूलों की खुशबू बिखरे, हर तरफ से मदहोशी छाए, हर तरफ से सुध बुध खो जाए और तुम आनंद के उस खजाने में डूब जाओ। जहां कुमति तह विपत निदाना, जो तुम्हें विपत्ति में डाल दे। दुख से बड़ी क्या विपत्ति होती है। और तंत्र कहता है कि कुमति विपत्ति की दांत है। कुमति से विपत्ति आती है और बड़ी से बड़ी विपत्ति है दुख। कोई नहीं चाहता, जिसे सब दुत्कारते हैं, जिसे कोई नहीं चाहता कि मैं दुखी हो जाऊं। सभी चाहते हैं मैं सुखी हो जाऊं। तो तंत्र का ये छोटा सा सूत्र बड़ा प्यारा संदेश लेके आता है आपके पास। संत समझदार है और वह सुखी। दुष्ट मूर्ख है और वह दुखी। तुम कुछ भी करते हो, कोई भी विधि अपनाते हो, कोई भी विधि अपनाते हो, किसी दिशा से चलते हो, लेकिन ध्यान रखना अगर तुम्हें परिणाम में सुख नहीं मिलता, सुख की बात करते हैं, उत्तेजना की। और एक बात और देख लेना,
तुम भ्रम में मत रहना कि तुम सुख को जानते हो। नहीं, तुम सुख को नहीं जानते, तुम उत्तेजनाओं को जानते हो। सुख की तो तुमने कभी दूर से भी सुगंध नहीं चखी। सुख तो उसे ही मिलता है जे तिस नदर ना वहीं तब बात ना पूछे, जिसके ऊपर उसकी मेहर हो जाती, कृपा हो जाती। उसे जो मिलता है उसे कहते हैं सुख। इसलिए दो शब्द बनाए अध्यात्म ने, एक खुशी जिससे तुम जानते हो, और दूसरा शब्द बड़ा अनोखा विलक्षण पैदा कर दिया, वो है आनंद। अब सुख के तो उल्ट होता है दुख, लेकिन आनंद के उल्ट कुछ नहीं होता। शांति से उलट होती है अशांति, लेकिन आनंद से उलट कुछ नहीं होता। तो इसलिए संत मत ने एक नया शब्द खोजा, आनंद, जिसका विपरीत नहीं होता। तुम्हारे सुख सभी उत्तेजनाओं से आते हैं और तुम भूलवश, क्योंकि तुमने सुख का कभी स्वाद नहीं चखा, इसलिए तुम उन्हीं को सुख माने चले जाते हो। और अंत में तुम्हें पता चलता है कि ये जो कमाया, इन्होंने सुख नहीं दिया, इन्होंने तो मृत्यु दी, इन्होंने तो कायरता दी। हम किस कगार पे पहुंच गए। तुम्हारा रास्ता गलत था, तंत्र का रास्ता ठीक है। तंत्र एक सेंस चुन लेता है, ज्ञानी का एक ही रक्षण है, जो हर वक्त प्रसन्न रहता है, जिसके भीतर हर वक्त खुशी की लहरें कुलांचे मारती है, जो आनंद से मदमस्त रहता है। सुख, सुख वही होता है जिसके विपरीत दुख हो। उस सुख की बात नहीं करता तंत्र। तंत्र उस सुख की बात करता है जो तुम्हारी उत्तेजनाओं से रहित होता है। और सुख और आनंद में क्वांटिटेटिव डिफरेंस नहीं होता, क्वालिटेटिव डिफरेंस होता है। संख्यात्मक भेद नहीं होता। तुम कहते हो सुख अगर असीम हो जाए तो वह है आनंद, नहीं, गुणात्मक फर्क। इसलिए मैं कहता हूं तुमने आनंद कभी चखा नहीं, और काश तुम एक पल के लिए कभी आनंद चख लो। और यह भी ध्यान रखना, अगर किसी दिन उसकी नजर पड़ेगी, सच्चा साहब जे नजर करे ते कागो हंस करे। अगर कभी उसकी अमृत की बूंद गिरेगी, वह सुख होगा जिसे तंत्र कहता है, और संत मत जिसे कहता है आनंद। ये दोनों बात एक ही है। और आनंद की कोई चरम अवस्था नहीं होती, आनंद तो खुद में ही चरम होता है। आनंद थोड़ा या ज्यादा नहीं होता, आनंद तो बस होता है। सुख के विपरीत भी होता है दुख, आनंद के विपरीत कुछ नहीं होता, लेकिन तंत्र यहां प्रयोग करता है सुख। तो मैं समझाने के लिए, अगर तुमने किसी दिन सुख की एक बूंद का स्वाद चख लिया, तो तुम पाओगे, बस तुम पागल हो जाओगे, तुम पागल हो जाओगे। फिर तुम्हें त्याग करना नहीं पड़ेगा, फिर त्याग हो जाएगा।
उसकी तो अभिलाषा ही त्याग करवा देती है बुद्धों से कपिल वस्तु के सिंहासनों का। अभिलाषा, एक छोटा सा स्वाद कहीं लग गया होगा बुद्ध को। ऐसे तो कोई घर बार छोड़ के भरा पूरा नहीं जाता। कहीं कोई झलक ऊपर से गिरी होगी एक बूंद, और वो स्वाद ही उसे कंपा गया, वो स्वाद ही उसे थर्रा गया। तो इतने बड़े जो तुम होना चाहते, भिक्षा पत्र हाथ में लिए लोगों से मांगते हो, मुझे सिंहासन दे दो। और बुद्ध उस तैयार सिंहासन को छोड़ के चले जाते। सब है, दास दासियां हैं, खाने पीने को सब है, सिंहासन है, हीरे जवाहरात हैं, स्वर्ण आभूषण है, मान सम्मान है, जनता है, जनार्दन है, सब है। लेकिन ऐसा क्या हुआ? कोई बूंद उतरी गगन मंडल से, और वो ऐसी गिरी, ऐसे तो स्वाद लगता भी नहीं। लत जिसे लगती है उसके कोई ना कोई बूंद छलक ही गई होगी, ऐसे तो लत लगती भी नहीं। इतना छोड़ के चले जाना और भाग जाना, ऐसा ही तो नहीं होता है। कोई बूंद गिरी होगी, आकाश मंडल से, गगन मंडल से कोई बूंद गिरी होगी जो इतनी स्वादिष्ट होगी। अच्छा, ये भी होता है, तो फिर खोजें। और उस खोज में सब छूट गया, छोड़ा नहीं गया, छूट गया। सिंहासन छूट गया, यशोधरा, छोटा सा पुत्र जो अभी 6 दिन का था, सब छूट गया, छोड़ना नहीं पड़ा और भागना पड़ा। पीछे कुछ रहा होगा, ऐसे ही तो कोई इतनी जुर्रत करता नहीं। और वो पीछे क्या रहा होगा, अब आप सोच लो तंत्र के इस सूत्र से कि पीछे क्या रहा होगा। पीछे वही रहा होगा जिसे तंत्र कहता है सुख। तुम इस सुख की कामना के पीछे सदा लालायित हो, लेकिन पिपासा कब उठेगी? भीतर से उत्कंठा कब उठेगी? अगर उसकी नजर टपक जाए, एक बूंद के रूप में जिस दिन उसकी नजर हो गई, टपक गई, उस दिन तुम चुपचाप उठोगे और सब त्याग हो जाएगा। त्याग करना नहीं पड़ेगा। उस दिन तुम कबीर हो जाओगे। उस दिन तुम अपने चेहरे मोहरे को होर्डिंग्स लगा के चमकाने और दर्शाने की चेष्टाओं में नहीं पड़ोगे। उस दिन तुम ये कोशिश नहीं करोगे कि कैसे मैं अपने ज्ञान को बांटूं। उस दिन तुम अपनी मुनादी करा के करोड़ों रुपए खर्च नहीं करोगे। उस दिन तो तुम तलाश करोगे। उस दिन तुम ढूंढोगे, यह क्या है, कौन है ये जो टपक पड़ा, इसका तो स्वाद ही निराला है। और ऐसा स्वाद इस माहौल में जगती है मुमुक्षा, इस माहौल में उठती है पिपासा, प्यास, तड़प यहीं उठती है, उससे पहले नहीं उठती। उससे पहले तो तुम्हारी योजनाएं। प्यास नहीं है, प्यास जगती है उसकी कृपा के बिना। उससे पहले जो तुम बोलते हो मात्र बकवास होती है। कितना ही बोलो, लाखों वीडियोस बना लो, लाखों शास्त्र लिख दो, लाखों किताबों का तुम उत्पादन कर लो, लाखों लोगों, करोड़ों लोगों को अपने पीछे लगा लो,
लेकिन एक बात ध्यान में रखना, जे तिस नजर न आवई ते बात न पूछे के, अगर उसकी बूंद गगन मंडल से टपकी नहीं, जो कबीर कहते हैं, फिर तुम अपने अंतस में प्रवेश कर जाते हो। जब वो बूंद तुम्हारे भीतर उतरती है उसकी कृपा की, तब सब छोड़ दिया जाता है, तुम छोड़ने का प्रयास नहीं करते। ना कछु लेना ना कछु देना, ना कछु लेना ना कछु देना, ना कछु लेना ना कछु देना, ना कछु लेना ना कछु देना। कबीरा मगन कबीरा मगन कबीर में मनड़ लाग्यो मेरो राम, लाग्यो मेरो राम। फकीरी में फकीरी में मनड़ लाग्यो मेरो राम। जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख नाही 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 अमीरी में मनड़ लाग्यो मेरो राम। फकीरी में फकीरी में मनड़ लाग्यो मेरो राम। धन्यवाद।